इस वीडियो में आज सूरदास के तीसरे पद को पढ़ेंगे। तीसरा पद है किलकत कान भुटुरुवन आवत। मतलब तीसरा पद है किलकत कान भुटुरुवन आवत डैश डैश दूध पियावत। मतलब इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कवि भक्त कवि सूरदास जी ने किया है। तो देखिए कह रहे हैं किलकत कान भुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वेदतिया पुण्य पुण्य योगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अचरा तरल ढाक शोर के प्रभु को दूध पियावत। भक्त कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान भुटुरुवन आवत। मतलब कि बहुत छोटे से भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मार करके हंसते हुए घुटनों के बल चलते हुए चले आ रहे हैं। मतलब अभी वो बहुत छोटे से हैं, अभी केवल घुटनों के बल चल रहे हैं। तो किलकारियां मारते हुए हंसते हुए घुटनों के बल चलते चले आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के मणियों से जड़ित स्वर्णिम आंगन में। कहाँ आ रहे हैं? नंद बाबा के मणियों से जड़ित स्वर्णिम आंगन में वो चलते चले आ रहे हैं। और बिंब पकड़ियो धावत, और उस आंगन में, उस स्वर्णिम आंगन में अपने मुख की परछाई को देख करके उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कबहु निरख हरि आप छाह को, और कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके करिसो पकड़न चाह, उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। कभी अपने मुख की परछाई को देखते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, कभी अपने शरीर की परछाई को देख करके उसको पकड़ना चाहते हैं। और किलक हसत राजत द्वेदसिया, और जब उसको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, तो किलकारियां मार करके हंसते हैं। और जब हंसते हैं तो क्या होता है? राजत द्वेदसिया खुलते हैं और उसमें उनके दो नन्हे दांत दिखाई पड़ते हैं। किलक हसत राजत द्वेदसिया, किलकारियां मार करके हंसते हैं और उनके नन्हे दो दांत दिखाई पड़ते हैं। होगा, और जब उनको ये पता चलता है कि उनके दो दांत दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको वो बार बार छुपाने की चेष्टा करते हैं। बार बार पुण्य पुण्य होगा, बार बार उसको छुपाना चाहते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, उस स्वर्णिम जमीन पर कर पग छाया, उनके हाथ और पैर की परछाई, मतलब जैसे ऐसे हाथ रखे तो इस हाथ के नीचे जो अंधेरा आया, पैर के नीचे जो अंधेरा आया, उसको देख करके कह रहे हैं कि एक उपमा राजत। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि एक उपमा जो है उनके हाथ और पैर की वो उपमा के समान प्रतीत होता है। उपमा क्या है? करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती उनके हाथ और पैर के लिए कमल का आसन सजा करके बैठी हुई है। और बाल दशा सुख निरख यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। मतलब कि उनके बाल सौंदर्य को देख करके, बाल दशा सुख मतलब बाल सौंदर्य के सुख को प्राप्त करके माँ यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलाओ, बार बार नंद बाबा को बुलाते। जैसे छोटे बच्चों को देख करके जब घर में कोई बच्चा होता है, चलने की चेष्टा करता, खड़े होने की चेष्टा करता है, तो जो लोग देखते हैं पहले वो सभी लोगों को बुलाते हैं कि अरे देख लो दौड़ाओ दौड़ाओ। तो उसी प्रकार से माँ यशोदा उनकी उस चेष्टा को देख करके नंद बाबा को बुलाती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। औचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलाओ। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार माँ यशोदा अपने आंचल में उनको छुपा करके अपना दूध पिलाती हैं। इस प्रकार व्याख्या हो गई। उसके बाद से काव्यगत सौंदर्य, इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। रस वात्सल्य रस है, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास उत्प्रेक्षा पुनरोक्त तमाम है, भाषा ब्रज भाषा है, और शैली भावात्मक गीत शैली है। और भी आप जानते हैं प्रसंग, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण किया गया है।